बच्चों अब हम करेंगे सेकंड अपना टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई हमने अभी पीछे क्या देखा था फर्स्ट में, कि हमने एरिया एंड द वॉल्यूम देखा था क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड की सबसे मेन बात क्या थी कि वो सिमिलर होता है रेक्टेंगल को। हमने क्या किया, सामने की सामने जैसे बता देता हूं, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, बट जैसे जो इसकी शेप एंड साइज है मैंने बिल्कुल सेम पीछे की तरफ जोड़ दिया, ठीक है जी। एंड देन मैंने एक साइड में जोड़ा, इधर साइड में जोड़ा, इधर टॉप पे जोड़ा, एक बॉटम में जोड़ा, और क्या किया, यहां पे इसको बंद करके क्यूबॉइड बना दिया। मतलब यहां पे जो सामने फेस होता है क्यूबॉइड में वो रेक्टेंगल होता है, और उसके बिल्कुल जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम साइज एंड शेप का रेक्टेंगल होगा। ऐसी जो साइड में होंगे, जैसे बुक का बताया था, तो जो शेप एंड साइज इसका ये होगा रेक्टेंगल का, ऐसे इधर का होगा, ऐसे इधर पीछे का, टॉप का एंड बॉटम का सेम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड के अंदर रेक्टेंगल पकड़ते हैं, बट यहाँ पे क्या है, क्यूब के अंदर ये हमारा सिमिलर होता है स्क्वायर के। मैंने क्या बोला, ये हमारा सिमिलर होता है स्क्वायर के। कैसे, अभी पीछे का भूल जाओ कुछ भी है, आप क्या याद रखो कि आपके पास मैंने ये एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, चारों स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके पीछे ये क्या, सामने धोनी नहीं, धोनी भूल जाओ, सामने क्या है, ये फेस है। क्यूब के अंदर ये क्या है, फेस होता है ना, जैसे हम बोलते हैं फेस, जैसे क्यूबॉइड में बोला था, ये क्या है, फेस। जैसे ही ये फेस है, सेम साइज का फेस इसके पीछे होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, स्क्वायर है, ये सामने सेम होगा, साइड सारी सेम है, यही साइज का फेस साइड में भी होगा, सेम साइज का सामने साइड में। क्यूबॉइड में अलग था, क्यूब में सेम होता है, जो ये होगा वही पीछे होगा, जो ये होगा वही इधर साइड में होगा, इसके सामने ये होगा, इसके टॉप पे नीचे बॉटम वाला सेम होगा। मतलब जितने भी भाई फेसेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो क्यूब के अंदर क्या होता है, ऑल फेसेस हैज सेम भाई साइजेस एंड शेप्स, इनकी साइजेस एंड शेप्स बिल्कुल बराबर होते हैं। आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जहां से मर्जी पकड़ो, सारी साइड सेम होती है और फेसेस सेम होते हैं, समझ गए। तो यहां पे अगर मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, एस है, ठीक है, इसकी लेंथ एस है, तो ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी बच्चों, ये भी एस होगी, और ये भी एस होगी। एंड ये क्यों भूल गए, ये भी एस होगी, इसके जो अंदर के वो भी एस होगी। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, क्यूब। क्यों, क्योंकि क्यूब किससे मिलके बना, स्क्वायर से। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, जब सारी साइड इक्वल होती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी चीज को आप चिपका रहे हो, तो सारी साइड में तो सेम ही रहेगी, तो बन गया क्यूब। अब इसका एरिया निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्यूबॉइड का निकाला था। आ जाओ, सबसे पहले भाई एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्यूब। सिंपल, देखो बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो होगी बिल्कुल 10,000% होगी। क्यों, आप क्या करोगे, अभी तो आपको याद नहीं होंगे, ये देख लेना, बिल्कुल भी फॉर्मूले इतने आ जाएंगे याद नहीं होंगे, बट इनकी फिगर को याद रखना कि क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल, आमने सामने के रेक्टेंगल सेम होंगे, ऊपर नीचे के जो भी ऊपर होगी वो सेम नीचे होगी, साइड का जो रेक्टेंगल होगा इधर का भी वही रेक्टेंगल होगा। मिठाई का डब्बा, बुक, कोई एग्जांपल दिमाग में रखना, सारे क्यूबॉइड है, उसको याद करके रेक्टेंगल का एरिया निकालना, डबल डबल करते चले जाना, ठीक है। रेक्टेंगल का क्यूब के लिए क्या करना, याद रखना स्क्वायर, स्क्वायर है, सारी साइड सेम है, शेप सेम है, उससे याद करना कि एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब बोलूं या सरफेस एरिया बोलूं या टोटल सरफेस एरिया बोलूं बच्चों, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बात एक ही है। नाम सरफेस क्यों पड़ा, क्योंकि बात अब फेसिस की आ जाती है, 3D शेप हो जाती है। टोटल सरफेस एरिया, ओके।
ये बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो भाई सरफेस एरिया ही होती है, एरिया ही होता है। सबसे पहली चीज मुझे ये पता है ये 6 साइड का एक डब्बा है जिसमें जितनी नहीं 6 फेसिस का डब्बा है और सारे जो सामने फेसिस है वो आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं सारे सेम है। तो एक का एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर साइड एस है तो एरिया क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। ठीक है, अब टोटल क्यूब के अंदर कितनी फेसिस है, 6, मतलब ये 6 बार ऐड होगा, यानी मैं इसको क्या कहूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके 6 बार ऐड करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा। ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, जगह कम है मेरे पास। ठीक है जी, 6x स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। कोई मेहनत लगी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। इतना दिमाग मेरे में था कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। इतना दिमाग मैंने लगा लिया कि जो क्यूब होता है वो 6 फेसिस से मिलके बनता है और सारी की सारी स्क्वायर होती है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, फालतू सोचना ही नहीं फॉर्मूले के बारे में, अपने आप फॉर्मूला निकाल रहे हो। ठीक है जी, याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्या होगा एग्जाम के टाइम या क्वेश्चन करते वक्त भूल जाओगे, याद करोगे तो बस दिमाग में याद करना, बम बम बोले। स्क्वायर कैसा होता है, 6 साइड 6 फेस वाला, सारे फेस इक्वल, स्क्वायर बनाओ, निकालो आंसर, सिंपल चीज। ठीक है, क्योंकि अगर याद करोगे तो मरोगे, सीधी सी बात कह रहा हूं, याद करोगे तो मरोगे, क्योंकि अभी तो 3 शेप है, आगे जाके 50 शेप आएगी, कहां कहां तक याद रखोगे, बस उनकी शेप और फिगर याद रखो। क्या है, आगे चलो। लेटरल सरफेस एरिया, अब किसने क्यूबॉइड वाली वीडियो देखी है, अभी मेरे पीछे वीडियो, लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर नीचे के ढक्कन उड़ा दो। लेटरल का मतलब ऊपर नीचे का ढक्कन उड़ा दो, नहीं चाहिए मुझे, मैंने ये ढक्कन उड़ा दिया, मैंने नीचे का ये ढक्कन उड़ा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ऊपर से देखो तो नीचे खाली दिखेगी, हवा पास हो रही है, मगर ये साइड के फेस ये मैंने रख लिए। ठीक है जी, तो क्या किया, ऊपर नीचे के ढक्कन उड़ा दिया, 2 ढक्कनों का एरिया खत्म कर दिया ना मैंने, भाई यही तो किया, 2 ढक्कनों का एरिया खत्म कर दिया। तो क्या बचेगा भाई, एक का क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर, सामने वाले का कितनी हमारे पास फेस रह गई, टोटल मिला के 4 ही रहेगी, 2 उड़ा दी ना मैंने तो 4 रहेगी। तो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया 4x स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मुझे पता है, सिंपल सी चीज, स्क्वायर मुझे पता है, मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। आगे चलो, तीसरा करते हैं अब, इसका क्या, इसका निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है जी, अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, मैं सिंपल एक आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, जिसने समझ ली उसकी जिंदगी बन जाएगी, अदरवाइज फिर धक्के खाते रहना। वॉल्यूम का मतलब है, ये मान लो कोई क्यूब नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मान लो एक कागज था स्क्वायर शेप में, सिर्फ इसको ऐसे लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। ये मेरे पास एक कागज है, सिर्फ एक कागज, कॉपी मत समझना, कागज है जिसका साइज रेक्टेंगल नहीं, मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो, मान लो ये पेज था मेरे पास, ये वाला पेज, इसको भूल जाओ अभी। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसा जिसके दिमाग में बैठ गया ना वो समझ जाएगा हर चीज। ये मेरे पास एक कागज है स्क्वायर शेप का, सीधी सी बात, आपने ऊपर से पानी डाला, डालते गए डालते डालते गए, कागज गीला हो गया, मान लिया पूरा गीला हो गया, पानी डाल रहे हो, क्या होगा, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मुझे पानी नीचे गिरने से बचाना है, आपने क्या किया, जल्दी से दूसरा कागज लाए, इसके ऊपर रख दिया, पानी अब गिरेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला सूखा हुआ है, वो गीला होगा, डाला डाला डाला, फिर दोबारा से ये जब पूरा गीला हो जाएगा तो गिरना शुरू होगा, आपको बूंद नहीं नीचे गिरने देनी। बस क्या करोगे, तीसरा कागज निकाला, चिपका दिया, तीसरा कागज सूखा हुआ है, अब ये इसको गीला करेगा, गीला गीला करता, जब ये भर जाएगा फिर नीचे गिरना शुरू होने वाला होगा। आपने क्या किया, चौथा कागज डाला, ऐसे कर करके आपने ये इतने सारे कागज डाल दिए। ठीक है जी, ये क्या बने अब आपके पास, सारे के सारे समझ लो, ये नीचे का गत्ता रखा था पहले, ये गीला किया, फिर एक एक लेयर करके डालते गए, ऐसे आपने क्या करी, हाइट बना ली, एक हाइट ही तो बढ़ाए जा रहे हो, चीज तो नीचे वही है, उसी के ऊपर वही चीज रखे जा रहे हो, हाइट बढ़ा रहे हो, है ना। तो क्या करेंगे, जब पहला कागज था, ये याद करो, सबसे पहला कागज, जब पहला कागज था तो उसने कितना पानी कवर किया होगा, जितनी उसकी साइड एंड जो हम एरिया निकालते हैं
उतना कवर क्या होगा, वो क्या थी, साइड इंटू साइड। ठीक है जी, ये तो एरिया हो गया। बट मैं जैसे कागज पे कागज पे कागज पे कागज लगाता गया, मैंने ऐसे पूरा खड़ा कर लिया। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक की हाइट खड़ी कर ली ना, इतना भर दिया, तो क्या हुआ, हाइट क्या है यहाँ पे, वो भी एस है, वो भी एस है, तो ये क्या हो जाएगी, एस क्यूब। वॉल्यूम क्या हुआ, पानी भरना, पानी भरना कितना पानी समेट सकता है। तो पहले एक लेयर रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कहां तक ले गया, जितनी उनकी साइड की लेंथ थी वहां तक भर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी वॉल्यूम हो जाएगी। ढक्कन उठा लूं पेन का, ढक्कन गिर गया जोश जोश में, आज ज्यादा जोश में पड़ा दिया। बात समझ में आई। तो कभी भी वॉल्यूम इसका हो, क्यूबॉइड का हो, जिसका मर्जी हो, ये मत याद रखना बस कि कैसे निकालना है, ये याद रखना कि हो क्या रहा है। दिमाग में फॉर्मूला याद करके जाओगे, मैं बैठा हूं यहां पे, गारंटी दे रहा हूं भूल जाओगे। ये याद रखोगे निकलता कैसे है, फिर बेटा जो मर्जी शेप हो, कभी भी यहां से हिलोगे नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट निकालोगे। मुझे भी याद नहीं था, कसम खा के कह रहा हूं, मैंने सिर्फ बनाए हैं यहाँ पे खड़े होके। कैसे, मुझे पता थी क्यूबॉइड क्या होता है, कैसे बनता है, क्यूब क्या होता है, कैसे बनता है, फॉर्मूला जनरेट कर दिया। मुझे नहीं याद रहते बिल्कुल भी फॉर्मूले, आपके सामने बनाए हैं। ठीक है जी, करें अब आगे, चले आगे आएगा सिलेंडर, वो गैस वाला सिलेंडर नहीं, शेप वैसी होती है बट सिलेंडर। चलो जल्दी से कर लो। ठीक है, मैं तीसरा टॉपिक रेडी करता हूं, सिलेंडर, देन ये खत्म, फिर करेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसके अलावा कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो इसे कर लो जल्दी से। चलिए मैं अगला टॉपिक रेडी करता हूं। ठीक है।